अस्सलाम वालेकुम। वो वालिदैन जो अपने बेटे या बेटियों के कद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और वो परेशान होते हैं कि उनकी हाइट कम लगती है, तो कौन सी ऐसी डाइट है जिसका बच्चों का कद अच्छा करने में रोल है कि उनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो सके। आइए आज हम उन तमाम खुराकों के बारे में बात करेंगे जिनका उनके कद पे अच्छा असर पड़ता है। डाइट प्लान पे जाने से पहले कुछ मिथ्स हैं जो कि गलत तरीके से हाइट के साथ मुंसलिक किए जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूं। पहले नंबर पे कि हाइट बढ़ाने के कोई सिरप होते हैं जो कि जादुई तरीके से हाइट बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसे कोई सिरप नहीं होते, तो किसी भी ट्रैप में आपने नहीं आना। ना ही सिरप होते हैं, ना ही ऐसे कोई पाउडर होते हैं। खाली कैल्शियम का सिरप देने से, विटामिन डी का सिरप देने से बच्चे का कद बढ़ता है, ऐसा भी हरगिज नहीं है। बच्चे को अगर लटकाएंगे तो उसका कद बढ़ता है, ऐसा भी कहना दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चे का कद किन बुनियादी प्रिंसिपल्स पे बढ़ता है। उसमें पहले नंबर पे है जेनेटिक्स, यानी मरूसीपन। माँ और बाप के कद कैसे हैं, सबसे ज़्यादा यानी 60 to 80% जो चीज़ उनके कद में मैटर करती है वो उनकी जेनेटिक्स है, यानी मरूसीपन, कि उन्होंने कैसा इनहेरिट किया है कद बढ़ने का अमल। दूसरे नंबर पे है उनकी खुराक। तीसरे नंबर पे है कि उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल कैसा है। चौथे नंबर पे उनके थायराइड हार्मोन। पांचवें नंबर पे उनमें कोई पुरानी बीमारी, कोई पेट की, जिगर की, गुर्दों की या आंतों की कोई बीमारी तो नहीं चल रही। उसके बाद जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आते हैं उसमें उसकी नींद आ जाती है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, तो इन चीज़ों का थोड़ा कम रोल है। पहले नंबर पे मोरूसीपन, जेनेटिक्स ही है, और दूसरे नंबर पे उनकी डाइट है। अब जो बच्चों की जेनेटिक्स है उसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। जो एक प्लान्ड जेनेटिक मेकअप है उसने उतना कद, उस हिसाब से उतना कद अपना निकालना ही निकालना है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे खुराक वाली कंपोनेंट है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि कौन सी खुराकें अच्छी रखे तो उनका ग्रोथ पोटेंशियल बेहतर हो सकता है। पहले नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है उनकी खुराक में प्रोटीन। और जो प्रोटीन्स के अच्छे सोर्सेज हैं वो हैं एग्स यानी अंडे, दूध, दही, चिकन, दाल चावल, लोबिया, तमाम किस्म की दूसरी दालें, मछली। जो प्रोटीन्स हैं वो IGF-1 जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, उसकी तैयारी में मदद देते हैं, जो कि कद बढ़ने के अमल में हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि कैल्शियम। वो तमाम खुराकें जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है उसमें जो अच्छा सोर्स है वो है दूध, दही, चीज़, पनीर और तमाम जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये कॉमन सोर्सेज हैं जो कि कैल्शियम के होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाएं तो विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा जो जरिया है वो सन एक्सपोजर, यानी बच्चे को रोज़ 15 से 20 मिनट धूप में लेके जाएं, जिसमें कुदरती तौर पे विटामिन डी बनता है। अगर धूप में बच्चा कम जाता है तो फिर आप उसको विटामिन डी के 2 कतरे रोजाना पिलाया करें। चौथे नंबर पे आ जाता है जिंक सप्लीमेंटेशन का भी बच्चे की हाइट में रोल होता है। जिन चीज़ों में जिंक पाया जाता है वो है गोश्त, अंडे, तमाम होल ग्रेन्स और दालें। पांचवें नंबर पे आ जाता है आयरन यानी फोलाद, क्योंकि अगर पुरानी उसको खून की कमी है, बच्चा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है, तो उसकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो तमाम वो चीज़ें जिसमें आयरन शामिल है उसमें गोश्त, कीमा, चिकन, एग, जो तमाम लीफी यानी ग्रीन वेजिटेबल्स, खजूर, कलेजी, इनमें तमाम में आयरन शामिल है। तो ये तमाम खुराकें आपने अपने बच्चे को लाजमी देनी है। उसके बाद देखा जाए तो बच्चों की नींद बच्चों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर हम बात करें 6 से लेकर 12 साल की उम्र तक, तो उनकी 9 से 12 घंटे नींद होनी चाहिए, और उससे जो बड़े बच्चे हैं उनकी 8 से 10 घंटे नींद लाजमी होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखें कि जो बच्चे डीप स्लीप में होता है उनका ग्रोथ हार्मोन लेवल, उसकी सिक्रीशंस बढ़ती हैं जो कि कद बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड स्लीप साइकिल उनका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों की रोज़ाना कोई 30-35 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें, उनकी कोई ना कोई स्पोर्ट्स गेम्स लाजमी रखें, ये भी हेल्पफुल होते हैं उनकी ग्रोथ में। जो बच्चे की प्रॉपर हाइट की असेसमेंट है वो ग्रोथ चार्ट से होती है। ग्रोथ चार्ट में हम माँ बाप दोनों का कद डाल के बच्चों की टारगेट हाइट निकालते हैं और बच्चे को देखते हैं कि वो आया अपनी फैमिली वाली लाइन पे आ रहा है या उससे नीचे है। तो अगर तो अपनी फैमिली वाली लाइन पे उसके पैरेलल आ रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर फैमिली लाइन से भी काफ़ी नीचे है
तो ये एक रेड फ्लैग कंसर्निंग पॉइंट होता है ताकि उसकी ग्रोथ असेसमेंट की जाए। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद होंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।